अब कंपनी वालों ने क्या किया, जैसे कि एजेंट ने पहले बताया था कि उसका मेडिकल फ्री है, मैं जैसा कि होना तो ऐसे चाहिए था ना, कंपनी उसका इलाज करवाती, लेकिन कंपनी ने कोई इलाज नहीं करवाया, 1 रुपया भी उसको नहीं दिया। उल्टा कंपनी वालों ने जो बाइक उसकी टूटी थी, उस बाइक का जितना भी एक्सपेंस था कंपनी वालों ने वो उससे ले लिया, और वो भी उसी टाइम ले लिया, चाहे वो मरने वाला भी था, उसकी हालत इतनी बुरी हालत थी, कंपनी वालों ने फिर भी उसको उससे उससे पैसे लिए। वो बेचारा क्या करता, देना पड़ता था उसको, उसने दिए फिर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद नूर और आप देख रहे हैं शहजाद व्लॉग, और मैं हूं सऊदी अरब से। यहाँ पे एक वाकया हुआ मेरे दोस्त के साथ, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था, और मैंने ये चैनल इसीलिए ही बनाया ताकि दूसरे कोई मेरे दोस्त, मेरे भाई जो बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, कहीं से भी यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ बुरा वाकया ना हो। तो मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ। यहाँ पे मेरा दोस्त 2 साल पहले आया। वो घर में सिर्फ अकेला अकेला कमाने वाला है, घर में उसका वालिद नहीं है, उसकी सिर्फ वालदा हैं और छोटी छोटी 2 बहनें हैं। अब उसकी वालदा के पास जो थोड़े बहुत गोल्ड था, जेवर था, उन्होंने वो सेल किया। उनके पास अपना घर भी नहीं है, वो घर भी रेंट पे है, वो उनका पाकिस्तान में, वो रेंट पे रहते हैं। तो उन्होंने वो जेवर जो है, गोल्ड था, थोड़ा सा सेल किया और वीज़ा परचेज किया एक एजेंट से। अब एजेंट जो है वो बताने वाला ये था कि वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे खाना भी फ्री मिलेगा, रिहाइश भी फ्री मिलेगी, बाइक राइडर की जॉब है, 7-8 घंटे ड्यूटी होगी वहाँ पे, बहुत इजीली जॉब है और बहुत अच्छी सैलरी इसमें बनती है, और बहुत सारी उन्होंने बातें बताई, और मेडिकल फ्री है आपका, पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने फ्री बता दिया एजेंट ने। अब जब वो यहाँ पे आया, यहाँ पे जॉब तो उसको मिल गई, और काम जो करना पड़ता है वो कम से कम 17 से 18 घंटे करना पड़ता है, तब जाके सैलरी बनती है। वैसे अपनी मर्जी है, आप 12 घंटे भी करना चाहे कर सकते हैं, 12 घंटे ड्यूटी होती है, देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जितने भी बाइक राइडर काम करने वाले हैं वो कम से कम 14 से 16 से 18 घंटे लाजमी काम करते हैं। फिर जाके वो अपने प्यारों को, पीछे अपने घर वालों को, अपने पैसे थोड़े बहुत बना के यहाँ से जो सैलरी होती है वो बनती है अच्छी, और फिर वो घर भेजते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। और मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे तकरीबन 3 मंथ पहले, यहाँ पे आने के बाद। अब कंपनी वालों ने क्या किया, जैसे कि एजेंट ने पहले बताया था कि उसका मेडिकल फ्री है, मैं जैसा कि होना तो ऐसे चाहिए था ना, कंपनी उसका इलाज करवाती, लेकिन कंपनी ने कोई इलाज नहीं करवाया, 1 रुपया भी उसको नहीं दिया। उल्टा कंपनी वालों ने जो बाइक उसकी टूटी थी, उस बाइक का जितना भी एक्सपेंस था कंपनी वालों ने वो उससे ले लिया, और वो भी उसी टाइम ले लिया, चाहे वो मरने वाला भी था, उसकी हालत इतनी बुरी हालत थी, कंपनी वालों ने फिर भी उसको उससे उससे पैसे लिए। वो बेचारा क्या करता, देना पड़ता था उसको, उसने दिए फिर। कंपनी वालों ने उससे उस टाइम पैसे ले लिए, और कंपनी वालों ने सिर्फ उसको रिहाइश दी हुई है। और रिहाइश भी कैसी कि एक कमरे में तकरीबन 7-8 लड़के लाजमी हर कमरे में होते हैं, और 7-8 लड़के रह रहे हैं, और वो बेचारा उनमें रह रहा है। अब इलाज वो कैसे कर रहे हैं हम। अब वो बेचारा बहुत परेशान था, जो उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे वो तो कंपनी वालों ने उससे ले लिए, जो बाइक खराब हुई, उसकी बाइक जितनी भी टूटी, जाहिर है इतना बड़ा हादसा हुआ तो बाइक भी बहुत ज़्यादा टूट गई थी, तो कंपनी वालों ने वो पैसे भी उससे ले लिए। अब हुआ क्या, वो बेचारा बहुत परेशान था कि वो खाना पीना क्या करता। 2-4 दिन तो उसने किया जो थोड़ा बहुत उसके पास बाकी बचा था, और जाहिर है उसका इलाज हो रहा था, इतना पैसा यहाँ पे लगता है, इलाज हो रहा था, उसका एक्सपेंस आ रहा था। फिर जो रूम वाले लड़के थे उन्होंने मिल के कुछ दिन किया, फिर इतना ज़्यादा नहीं कर पाते थे, फिर हम 3-4 दोस्त हैं, उनका खाना पीना और उनका घर भेजना, थोड़े बहुत पैसे वो हम सब करते हैं। उनने उसने अपने घर में नहीं बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, उसने अपने घर में नहीं बताया। मैं यहाँ पे आपको उस उसको मैं आपको दिखाना चाहता था कि उसकी हालत क्या थी, मैं सच में आपको दिखाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मना किया था कि मैं मुझे मत दिखाओ। उसने मुझे मना किया, मुझे न मत दिखाओ, मेरा नाम भी मत लेना, ताकि मेरे कोई जानने वाले या मेरे घर वालों में से कोई अगर देख लेगा तो मेरी माँ को पता चलेगा, उस पे ऊपर क्या बीतेगी। वो बेचारे यहाँ परेशान है, और वो तो रूम पे बैठे हुए वीडियो कॉल भी करता है अभी आके। तो अभी फेस वगैरह दिखाता है, बाकी पूरी बॉडी नहीं दिखा देता, कि टांग उसकी टूटी हुई है, अभी भी फ्रैक्चर ही है, टांग ठीक नहीं हुई है अभी तक उसकी अच्छे तरीके से, तो काम नहीं कर पाता है अभी तक। तो वो बेचारा बहुत परेशान था। अब जो लोग यहाँ पे कहते हैं ना अक्सर कि हमारे यहाँ पे मामे हैं, चाचे हैं, हमारे कज़न हैं, हमारे जानने वाले, हमारे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो हमें हमारी मुश्किल आएगी तो हमें वो संभाल लेंगे, हम उनके पास जाके रह लेंगे, वो हमें खाना दे देंगे। कुछ कुछ भी ऐसा नहीं होता यहाँ पे, कुछ भी नहीं होता। उस इसका भी यहाँ पे, मेरे दोस्त का भी यहाँ पे मामू है,
इसका मामू यहाँ पे काम करता है। इसने अपने मामू को कॉल की कुछ दिन के बाद, इसने अपने मामू को कॉल की कि मुझे पहले कॉल की, जैसे तो नॉर्मल बात होती रहती, पहले भी होती रहती थी जैसे नॉर्मल बात होती है। मैं हेलो हाय किया, सलाम दुआ की, अब कैसे हैं, ठीक है, इस तरह से बात होती रहती है। अब इसने जब जैसे ही बात की कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है इस तरीके से, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, इसके मामू ने क्या किया, उसी टाइम कहने लगा वो मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे आवाज़ नहीं आ रही, मेरे काम आ गया, ऐसे दो चार बहाने लगाए और कॉल बंद करके चला गया इसका मामू। तो इसने वेट किया आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे तक वेट किया, कॉल नहीं आई। इसने दोबारा कॉल की अपने मामू को, ताकि पैसे इसको चाहिए थे, इसने दोबारा कॉल की, इसके मामू ने नहीं उठाई। इसने क्या सोचा, शायद हो सकता है काम में बिजी होंगे, इसने शाम तक फिर वेट किया। शाम के बाद फिर कॉल की, फिर भी नहीं उठाई, अगले दिन कॉल की, फिर नहीं उठाई। फिर इसके मामू ने नंबर ही इसका ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये परेशान हो रहा था, हो सकता है मेरे मामू के साथ भी कोई हादसा ना हो गया हो, जैसे कि ये बेचारा परेशान था अपनी वजह से कि इसके साथ हादसा हुआ। लेकिन हो सकता है इसने सोचा कि मेरे मामू के साथ भी ना हुआ हो, तो इसने हमें बुलाया, मैं भी गया। तो हमें बुलाया इसने, हमने टैक्सी करवाई, टैक्सी करवा के इसको भी साथ लिया और इसके मामू के यहाँ गए। वहाँ जाके देखते हैं कि इसका मामू बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ है और काम कर रहा है वहाँ पे बैठ के। अब इसको ये तो अच्छा लगा, चलो शुक्र है लगा कि इसका मामू बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब इसके मामू ने देखा इसको और इसने बातचीत की, वहाँ जाके इसके मामू ने खाने तक का नहीं पूछा, पानी तक का भी नहीं पूछा इससे। हालांकि इसकी इतनी बुरी हालत थी, ये अपने मामू के परेशान होकर वहाँ पे गया हुआ था मामू की वजह से। अब इसके मामू ने, इसने वहाँ जाके पैसों की बात की और इसके मामू ने बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर लिए। इसके मामू ने कहा मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मैं कहता हूँ उसने पानी तक का भी नहीं पूछा कि वो एक सादा पानी पियोगे, इतना भी नहीं पूछा उसने, इसको बस भगाने वाली बात की। तो ये बेचारा मुंह बना के वापिस आ गया। अब इसका मामू को मैं पूरी बात बताऊँ इसका मामू ने क्या बोला। अब इसके मामू कहता है मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अगर ज़्यादा मुश्किल हो रही है अपने दोस्तों को बोलो कि वो आपको टिकट करवा के दें और आप घर चले जाओ वापस, अब यहाँ पे ना रहो, घर चले जाओ। अब इसका मामू के काम चेक करो, वो बोल रहे हैं आप घर चले जाओ, यहाँ पे काम ना करो। अब ये बेचारा परेशान हुआ, हमने इसको तसल्ली दी, कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम सब दोस्त मिलकर तुम्हारा कर रहे हैं, तो ये हम वापस कभी भी नहीं लेंगे और ना ही कभी सोचना, ये सब कुछ जो है जो हम कर रहे हैं ये आपका ही है, ये अल्लाह ही हमें दे रहा है आपको देने के लिए। हम आप हमारे भाई हो। अब मैं हूँ पाकिस्तान से, मैं हूँ, दूसरा एक लड़का है बांग्लादेश से, बहुत अच्छा लड़का है, वो भी है पाकिस्तान से, दूसरा लड़का भी वो भी है। सब मिल मिला के खाना खाने का भी कर रहे हैं, इसका वो घर जो भेजना होता है वो भी कर रहे हैं, और इलाज का भी थोड़ा बहुत जितना, इलाज तो माशाल्लाह काफ़ी अब बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। लेकिन अभी तक वो काम नहीं कर पाता, अभी तक फ्रैक्चर है टांग। तो बताने का मकसद ये है कि अब कंपनी वालों ने यहाँ पे क्या किया और यहाँ पे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने क्या किया यहाँ पे। अब आप खुद देख सकते हैं, सका मामू है, उसने यहाँ पे उसके साथ क्या किया, बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, अब घर चले जाओ। वो बेचारा यहाँ पे आया, परेशान था, तो हमने उसको तसल्ली वगैरह दी। तो अब हम सब कर रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी मेरे लोग, मेरे दोस्त आते हैं पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, इंडिया से, जहाँ कहीं से भी आते हैं, वो एक तो अच्छे तरीके से ये बात जान लें कि यहाँ पे कंपनियां, जो जो एजेंट वहाँ पे जो कुछ बताते हैं वो सब कुछ यहाँ पे नहीं मिलता, उनमें से आधा ही मिलता है, आधा नहीं मिलता। इसको रिहाइश मिली है, खाना नहीं मिल रहा, और मेडिकल का जो बोला था फ्री है, उसमें से कुछ भी नहीं है फ्री उसका। बेचारा बहुत परेशान हुआ, कुछ भी फ्री नहीं है, मेडिकल कोई फ्री नहीं है, 1 रुपया भी उसको नहीं दिया इसके यहाँ पे। और जो लोग भी यहाँ पे बाइक राइडर का काम आते हैं, उनको बाइक वो बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाएं। काम है, ये नहीं कि काम नहीं है और काम बुरा है, काम बुरा भी नहीं है, लेकिन ध्यान से चलाएं। या जाहिर है बाइक राइडर का काम जो भी करते हैं, मैं तो देखता हूँ इधर अपने दोस्त को भी और भी यहाँ लड़कों को देखता हूँ कि वो, उनको जल्दी होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरीज करें वहाँ यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इस चक्कर में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो जल्दी जल्दी करते हैं। लेकिन आप ध्यान से आराम से बाइक चलाएं, एक तो फ़ाइन आ जाते हैं, दूसरा यहाँ पे जो सऊदी लोग होते हैं ना, सऊदी लोग, वो बहुत बुरा करते हैं बाइक राइडर्स के साथ। अब वो क्या करते हैं मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। अब रोड पे आप जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक होगी, अब थोड़ा सा रास्ता होगा जहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती है। अब सऊदी लोग बाइक तो चलाते नहीं है, गाड़ियाँ ही चलाते हैं। यहाँ पे हर किसी के पास गाड़ी है, घर में 6 लोग हैं तो उनके पास गाड़ियाँ, 10 गाड़ियाँ होंगी उनके पास, यहाँ पे ऐसा है। अब थोड़ी सी जगह होगी, वहां से गाड़ी तो गुजर नहीं सकती, बाइक राइडर वाला जो होगा वो तो आराम से गुजर जाएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ चला जाएगा वहां से। अब जो गाड़ी वाला सऊदी बैठा होता है ना,
उनमें सब तो ऐसे नहीं होते, लेकिन अक्सर यहाँ पे ऐसे करते हैं। वो ऐसा बैठा हुआ, उसको गुस्सा चढ़ जाएगा कि हम यहाँ पे बैठे हुए वेट कर रहे हैं और ये बाइक वाला आराम से गुजर गया यहाँ से, उसको गुस्सा चढ़ जाता है इस चीज़ से। वो उनका ईगो हर्ट हो जाता है खाम खा, किसी बिना किसी बात की वजह, सिर्फ यही देख के कि हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और बाइक वाला यहाँ से आराम से गुजर के चला गया है। इस चीज़ की वजह से अगर आप, बाइक वाला सामने जा रहा है और गाड़ी वाला साइड पे है, मतलब उसके पीछे ही गाड़ी वाला है, तो वो हारन बजाएगा। हारन कभी कभी हारन भी नहीं बजाता, जानबूझ के बाइक के साथ जाके गाड़ी टच करेगा, ताकि बाइक वाला बेचारा अगर गिर गया तो उसकी किस्मत, ना गिरा तो कोई बात नहीं। वहां पे अगर मौके पे कोई पुलिस वाला देख लेता है तो वहां वो सऊदी को कुछ बोलेगा, वरना पुलिस वाला हर टाइम तो 24 घंटे तो वो एक ही जगह पे तो नहीं खड़े रहते ना। अब पुलिस वाला नहीं देखेगा तो उसकी बात कभी भी कोई भी नहीं मानेगा कि उसने, गाड़ी वाले ने गिराया है उसको। अब गाड़ी वाला अगर जा रहा होगा, जानबूझ के बाइक वाले को साइड मारने की कोशिश करेगा, साइड ऐसे इशारा करने की, ताकि वो बाइक वाला जो है वो साइड पे आराम आराम से चले। बहुत यहाँ पे होता है कि गाड़ी वाला रॉन्ग भी आ रहा होगा ना, सऊदी, खास तो सऊदी, सऊदी की बात कर रहा हूँ, गाड़ी वाला वो सऊदी जो होगा वो रॉन्ग भी आ रहा होगा ना, तो बाइक वाला राइट आ रहा होगा, तो आमने सामने अगर आ जाएंगे ना तो बाइक वाले को ही रास्ता देना पड़ेगा। सऊदी अपनी अना में, अपने ईगो में बैठा रहेगा जानबूझ के, और उसी को हारन मारता रहेगा। अगर कोई इमरजेंसी कोई मसला पड़ता भी है ना, तो वो बाइक राइडर वाले को ही, बाइक वाले को ही गलत ठहरा देगा, क्योंकि यहाँ भी उनका मुल्क है, उनका उनकी जुबान है, हमें इतनी जुबान भी नहीं आती है उनकी। तो हम कहते हैं पुलिस वाले हैं यहाँ पे, बहुत कुछ है, हम यहाँ पे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उनको बताएंगे, उनको ये होगा, इतना भी कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान रखे अपना, अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। जहाँ पे, यहाँ पे जो लोग भी आना चाहते हैं वो अपने माइंड में ये बात रख के आएँ कि ये मेडिकल ये वो सब कुछ फ्री बताते हैं, यहाँ पे कुछ फ्री नहीं होता। और काम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका जिसने, इतने सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका भी जितना उसका लिखा हुआ है नसीब में उसको मिलता है, यहाँ पे उसको मिल भी रहा है, और जितनी वो मेहनत करता है वो उसको मिल रहा है। काम है, काम अच्छा भी है, लेकिन आप ध्यान से करें। और ये बताने का मकसद ये था कंपनी वालों का, और यहाँ पे ये दोस्त उनके, अब हम कहते हैं कि दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, उनका भी मैंने आपको बता दिया उसके मामू ने क्या किया। दूसरे यहाँ पे सऊदी लोग जो हैं वो क्या करते हैं। तो आप लोग ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिए। और ये चैनल बनाने का मकसद ही यही था, ताकि मैं यहाँ पे जो कुछ भी है वो सच सच आपको बताऊं, कि इस वजह से, ताकि दूसरे लोगों, जो दूसरे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे प्यारे हैं, उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको कुछ लगता है कि कुछ आपको जानने के लिए मिला है, आप मेरी वीडियो को, मुझे लालच नहीं है इस चीज़ का, बिल्कुल लालच नहीं है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो या कमेंट करो, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप बिल्कुल भी ना करो, लेकिन अपने भाइयों तक, अपने उन प्यारों तक, अपने दोस्तों तक, उन तक पहुंचा दो ये वीडियो, और या उनको अपने खुद से मुंह से बता दो ये सब, ताकि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए पहले। मेरी कोशिश जितनी ही थी, अब मैं जितना कर सकता था मैं वो कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जो कुछ भी, जिसके बारे में भी, जो कुछ भी यहाँ पे होगा, 100% आपको मैं सच बताऊंगा इस चैनल में। इंशाल्लाह मैं हर वीडियो और भी आती रहेंगी, और यहाँ के जो भी हालात होंगे मैं बिल्कुल सच आपको बताता रहूँगा इसमें। और अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह।